हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चौहान। आज हम लोग यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मेनली चैप्टर 9 के, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका इंटेक्स क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। ए जो है पार्ट इसका, ए रबर बॉल और ए स्टोन ऑफ सेम साइज। अब देखिए, सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है, जो इनर्शिया है वो मेनली डिपेंड करता है आपके मास पे। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन ज़्यादा इनर्शिया रखता है। तो जो क्वेश्चन है, ए रबर बॉल और ए स्टोन ऑफ सेम साइज, तो इसमें से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। देखिए, एक रबर ले लीजिए और एक स्टोन ले लीजिए, दोनों सेम साइज के अगर आप लेते हैं तो किसका मास ज़्यादा होता है, स्टोन का मास ज़्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है, इनर्शिया इनर्शिया जो है आपका वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो स्टोन है, ठीक है, स्टोन का इनर्शिया यहाँ पे ज़्यादा होगा। दूसरा, ए बाइसिकल और ए ट्रेन, सिंपल सी बात है, ट्रेन का मास ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है ए 5 रुपी कॉइन और ए 1 रुपी कॉइन। अब आप जानते हैं कि 5 रुपये का जो कॉइन है वो ज़्यादा भारी होता है इन कंपेरिजन टू 1 रुपी कॉइन। सो इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, 5 रुपी कॉइन का यहाँ पे इनर्शिया ज़्यादा होगा। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हमने क्या कह रहा है कि कोई ब्रांच है उसको हमने बहुत तेजी से ऐसे हिला दिया तो क्या होता है, वहाँ से लीव्स क्या होते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको एप्लीकेशन में पढ़ाया था कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया जो था आपका, ठीक है, ये कह सकते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो था, उसमें मैंने पढ़ाया था कि यह कह सकते हो, उसकी एप्लीकेशन भी बताई थी कि ये होता किसके वजह से, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आंसर मैं आपको बता दूंगा कि क्या आंसर होगा, किस तरीके से होगा। ठीक है, तो देखिए, जब हमने पेड़ को हिलाया, ठीक है, किसी भी ट्री को हिलाया, ट्री की ब्रांच को हिलाया, तो क्या होता है, जैसे हम उसकी ब्रांच को हिलाते हैं तो क्या वो मोशन में आ गई। बट जो उसके लीव्स थे वो क्या थे, पहले स्टेबल थे, रेस्ट में थे। तो जो चीज़ रेस्ट में है वो क्या चाहेगी, रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अब क्या हो, जैसे हमने इसे मूव करा उसकी ब्रांच को, जो लीव्स थे वो रेस्ट में थे और रेस्ट में ही रहना चाहेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रांच को हम जब हिलाते हैं तो क्या होता है, वो अपनी पोजीशन में रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो उससे अलग हो जाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आंसर्स पूरे के पूरे लिख नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा एक रीजन लिख देता हूँ, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आंसर आप बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ओके, वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि आप क्यों फॉरवर्ड वाले डायरेक्शन में ऐसे चले जाते हो। व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स, जब एक मूविंग बस, जो बस चल रही थी, अचानक से ब्रेक लगा देती है और आप क्या होते हैं, आगे की तरफ चले जाते हो, ऐसा क्यों होता है। और इसी तरीके से फॉल बैकवर्ड, आप क्या जाते हो, पीछे चले जाते हो, जब क्या होती है, बस जो रुकी होती है अचानक से एक्सेलरेट करती है। ठीक है, जैसे कोई बस होती है अचानक से एक्सेलरेट करती है तो आप पीछे चले जाते हो, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो जो पहली वाली कंडीशन है, वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स। अब देखिए, अब क्या हुआ, बस में बैठे हुए थे, आप मूव कर रहे थे बस के साथ, अब आपकी बॉडी क्या थी, मोशन में थी एक तरीके से। ठीक है, तो जैसे क्या होती है, बस ब्रेक लगाती है, जैसे ही बस ब्रेक लगाती है तो क्या होता है, आपकी बॉडी क्या चाह रही है, मोशन में रहना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वो क्या चाहेगी, बॉडी आपकी आगे की तरफ जाना। बस तो रुक गई पर बॉडी आपकी क्या चाह रही है, आगे की तरफ जाना। तो जिसकी वजह से जैसे ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ जाते हो। सेकंड केस में क्या हो रहा है, बस अभी रुकी हुई है, आपकी बॉडी भी रुकी हुई है, पर जैसे ही बस स्टार्ट होती झटके इसके साथ तो क्या होता है, बस तो स्टार्ट हो गई, मोशन में आ गई, बट आपकी बॉडी क्या चाह रही है, रेस्ट में रहना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बस तो आगे चली पर आपकी बॉडी अभी भी पीछे रहना चाह रही है, रुकी हुई रहना चाह रही है, तो क्या होगा, वो एकदम से पीछे की तरफ झटका लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ
ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। ठीक है, तो अगर एक्शन इक्वल टू रिएक्शन है तो एक हॉर्स कैसे एक कार्ट को पुल कर लेता है, खींच लेता है, ये कहना चाह रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे, टू पुल ए कार्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द हॉर्स पुशेज द ग्राउंड विद इट्स फीट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हॉर्स क्या करता है, ग्राउंड को पीछे की तरफ करता है, ग्राउंड को पीछे, जब जैसे आप चलते हो तो क्या होता है, जब आप चलते हो तो क्या हुआ, अपने पाँव से पीछे की तरफ करते हो अपना, ठीक है, पाँव को पीछे की तरफ करते हो जो आप अर्थ से लगाते हो। ठीक है, यहाँ पे वही कर रहा है, क्या कर रहा है, हॉर्स पुशेज द ग्राउंड विद इट्स फीट बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस बैकवर्ड पुश रिजल्ट्स इन द फोर्स ऑफ रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब क्या हो रहा है, हॉर्स तो एक्शन कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जमीन पे, और क्या हो रहा है, जो अर्थ है, जमीन है, वो क्या कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है हॉर्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो आपकी कार्ट को पुल कर पाता है। तो यहाँ पे सिंपल से एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, वो एक्शन कर रहा है अर्थ के ऊपर, अर्थ रिएक्शन दे रही है उसकी आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो उसे खींच पा रहा है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होस, होस कह सकते हो पाइप है, विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फायरमैन है, जब आग लगती है, जो पाइप लेके ऐसे खड़े होते हैं वो लोग, उससे बहुत तेज़ी से पानी निकलता है। ठीक है, तो उसे होल्ड करना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, जब आप उसे होल्ड करते हैं तो क्या होता है, दो तीन लोग मिलके पकड़ते हैं और ऐसे होल्ड करके तब वो पानी छिड़कते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसे होल्ड करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है। तो यहाँ पे भी देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, एक्शन एंड रिएक्शन। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो है एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इजेक्टिंग फ्रॉम द होस, होस कह सकते हो या पाइप, ठीक है, गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो बहुत तेजी से पानी आ रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, आगे की तरफ। ठीक है, विद अ ग्रेट फोर्स, उसे क्या जाता है, एक्शन। जब वो आगे की तरफ जा रहा है वो क्या हो गया, उसका एक्शन। ठीक है, एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जिसे कह रहे हैं रिएक्शन, पुशेज बैक द होस या पाइप। ठीक है, अब जो पानी बाहर की तरफ मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन वो एक्शन, और उसका क्या वो रिएक्शन जो होगा वो क्या करेगा, पाइप को पीछे की तरफ फेंकेगा। दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड द हॉस या पाइप। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका एक्शन एंड रिएक्शन, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलो बच्चों करते हैं उसे। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, एक राइफल है जिसका मास क्या है 4 kg का। ठीक है, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास कितना है 50 ग्राम। ठीक है, इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट है कितनी वेलोसिटी से जा रही है, बुलेट की वेलोसिटी कितनी, 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। यहाँ पे राइफल की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होती है, उसका फॉर्मूला भी मैंने ड्राइव कराया है इससे प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो यहाँ पे क्या बताना है आपको कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या है। मतलब जैसे आपकी गन है, गन से आपने फायर किया, बुलेट की स्पीड कितनी गई 35 मीटर पर सेकेंड। जैसे बुलेट आगे आती है तो उसका रिएक्शन की वजह से ये रिकॉइल का मतलब पीछे की तरफ हटना, रिकॉइल का मतलब गन का पीछे की तरफ हटना। ठीक है, तो यहाँ पे जो गन कितनी तेजी से पीछे की तरफ जो झटका लगा उसकी वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मास ऑफ राइफल हमने मान लिया कैपिटल एम, ये गिवन है आपका 4 kg। मास ऑफ बुलेट स्मॉल एम माना है, 50 ग्राम दे रखा है। ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया तो 1000 से डिवाइड किया तो यह आ गया आपका 0.05 kg। ओके, देन वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, यहाँ पे v बराबर क्या है, गिवन है 35 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपकी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ जो आपकी गन है वो क्या है, v मान लिया हमने, और ये हमें निकालना है। तो हमें पता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन या राइफल क्या होती है, v बराबर माइनस का स्मॉल m इंटू वी अपॉन एम। की डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल V इक्वल टू माइनस का स्मॉल m इंटू वी डिवाइड बाई कैपिटल M। और यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर दिए और आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 0.044 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई उसकी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। देखिए माइनस इसलिए आया क्योंकि बुलेट अगर आगे की तरफ जा रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका राइफल जा रही है, तो इस वजह से उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है।
मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। ये मैक्सिमम हमने क्वेश्चंस जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है वो कवर अप हमने यहाँ पे कर लिए हैं। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।